हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट रामराज नर्सरी के शेयर की थी। आज जैसा कि मैंने कहा सेकेंड पार्ट में इंडोर प्लांट शेयर करूंगी। ये सारे प्लांट आपको अभी भी मिल जाएंगे और कहा जाए तो बिल्कुल ही फ्रेश और ह्यूज कलेक्शन है। ऐसा नहीं कि देख ही सकते, बहुत सारा कलेक्शन आया हुआ है। और कहा जाए तो 300 के अंदर आपको एक से बढ़ के एक रेयर फिलोडेंड्रॉन की वेराइटी और स्नेक प्लांट की वेराइटी हो या आप मनी प्लांट पोथोस की कोई भी वेराइटी हो, आपको बास्केट के साथ या पॉट के साथ मिल जाएगी। तो कहा जाए तो 300 के अंदर इतना खूबसूरत पौधे और इतना हेल्दी प्लांट आप यहाँ से ले जा सकते हैं। क्या प्राइस है इनकी और कौन कौन से प्लांट इनके पास आए हुए हैं, और ये उनके लिए स्पेशल प्लांट है जिनके यहाँ छन छन की धूप आती हो, वो इन प्लांटों को बहुत ही अच्छी तरह से लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एक हाइप का भी बटन पुश कीजिएगा। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, जुकाम भी है, तो थोड़ी सी वॉइस इग्नोर कीजिएगा। तो मैं थोड़ी सी सीजनल प्लांट भी दिखा देती हूँ, क्योंकि इन प्लांटों का आप लास्ट अप्रैल तक एंजॉय कर सकते हैं। ये पौधे थोड़े सस्ते हो गए हैं। मैं पिछले वीडियो में भी मैंने शेयर किया हुआ था, तो शायद लास्ट में होगा तो बहुत लोग नहीं देखे होंगे। ये पॉट के साथ 50 रुपीज़ में देसी रोज़ ले जा सकते हैं। पॉट के साथ ये स्ट्रॉबेरी है वो भी आप 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। जितने भी सीजनल प्लांट आप देख रहे हैं, हालांकि डेंथस कहा जाए तो परमानेंट प्लांट है, ये मात्र आप 15 रुपये में ले जा सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत कलर में डेंथस, गजेनिया, ये सब कैनेंडुला आपको मिल जाएगा। ग्रोथ में कहीं कमी नहीं होगी। तो आप अभी भी इन पौधों को आप लास्ट अप्रैल तक, और जैसा कि बिगोनिया हुआ या डेंथस हुआ, ये तो गजेनिया हुआ, मई जून तक भी फ्लावरिंग करता है। और डेंथस तो कहा जाए तो परमानेंट प्लांट है, देख ही सकते हैं, बहुत हेल्दी है प्लांट है। गजेनिया तो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो ये 15 रुपये में आप यहाँ से ये सीजनल प्लांट भी आप ले सकते हैं। तो लास्ट में ये डालने पर आप लोग नहीं देख पाते हैं कि ये पिछले वीडियो में मैंने डाला था, लेकिन ये जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट अभी नहीं लगा पाए हैं महंगे होने के कारण। तो आप इन पौधों को आप अभी भी 15 रुपये में आप सगलेट करके 2-3 महीने और इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो इनके पास बहुत सारा, मैं पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर कर ही दिया था कि बहुत सारा ह्यूज कलेक्शन फ्रूटिंग प्लांट हुआ या बोगनवेलिया, हिबिस्कस की बहुत खूबसूरत कलेक्शन आया हुआ। और देखिए पॉट के साथ बिगोनिया मात्र आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। और बिगोनिया लॉन्ग लास्टिंग चलता है। मेरा तो लास्ट सितंबर तक चला था, और जैसे बहुत बारिश हुई थी तो मेरा ख़राब हो गया था। तो बिगोनिया ज़रूर ले जाइएगा, हर एक कलर में आपको ये मिल जाएगा। और इनके यहाँ जो डबल पिटूनिया है ज़रूर ले जाइएगा, भरा हुआ प्लांट मिल जाएगा। सालविया वगैरह देख ही सकते हैं, ये भी आपको 15 रुपये में यहाँ मिल जाएगा। तो जो प्लांट 15 रुपये में थे वो मैंने दिखा दिया। और ये डबल पिटूनिया है, जो कि देख ही सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा भरा हुआ प्लांट एकदम छत्ता सा बना हुआ है। और देख ही सकते हैं, बस फ्लावरिंग आने के लिए देरी है। तो जो डबल पिटूनिया नहीं लगा पाए, ये मात्र 80 रुपीज़ में पॉट के साथ ले जा सकते हैं। और वाइन प्लांट जैसा कि समर चल रहा है, तो अगर आपने नहीं लिया है तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। बहुत सारा वाइन प्लांट भी कलेक्शन में आया हुआ है। और इधर ये पोन्सेटिया है। पोन्सेटिया भी मेरे ख्याल से पूछ लीजिएगा 250 वगैरह में है। तो पोन्सेटिया भी लगा सकते हैं, और थोड़ा केयर मांगता है, लेकिन बहुत खूबसूरत पौधा है ये। और बर्किन है, बर्किन भी बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ आया हुआ। एक हार्डी कहा जाए तो फिलोडेंड्रॉन की एक बहुत ही हार्डी वेराइटी है, लो मेंटेनेंस वाला ये बर्किन है। ये आप 200 में ले जा सकते हैं। और ये थोड़े से कोकोपीट में लगा हुआ है, सॉफ्ट सॉइल में लगा हुआ है, और बहुत अच्छी तरह से ये बर्किन चलता है। कहा जाए तो एक बहुत हार्डी फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी में एक बर्किन है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है बर्किन। और ये इंथोरियम है, इंथोरियम रेड वाला। ऐसे तो 2-3 कलर आते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ बहुत भरा हुआ प्लांट आपको मात्र यहाँ 350 में मिल जाएगा। 350 है, तो दाम पूछ लीजिएगा। और ज़्यादा प्लांट लेने पर बार्गेनिंग वगैरह होती ही रहती है। और देखिए इस पर तो पोन्सेटिया पसंद, रेड पोन्सेटिया तो बहुत सारे कलर में आते हैं, लेकिन रेड पोन्सेटिया की बात ही कुछ होती है। कहा जाए तो अपनी तरफ बहुत ही ये अट्रैक्ट करता है। हालांकि ये कलर तो यही ठंडियों में ही आते हैं, बाकी सीजन में तो ये ग्रीन ही रहता है। और ये स्नेक सेंसेवेरिया की बहुत ही
सुंदर वैरायटी है। और 150 में ये छोटे से ऑप्शंस में आया हुआ है। 150 में, ऐसे तो अगर देखा जाए तो ये 200 के बीच में या 250 में आता है। और है एक ही प्लांट है, कोकोपीट वगैरह में लगा हुआ है। तो ये जो चौड़ी बॉर्डर वाला ये है ड्वार्फ वाली वेराइटी है, ये आप यहाँ से 150 में ले जा सकते हैं। बहुत ईजी से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं क्योंकि ये हल्के सॉइल में कोकोपीट वगैरह में कोकोपीट है और कोको चिप्स भी इसमें मिक्स है। तो ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, कहा जाए तो नेचुरल एयर प्यूरीफाई प्लांट है, बेस्ट प्लांट है, पेस्ट फ्री प्लांट है। ना कीड़ा, ना कुछ भी, ना पतझड़, सब चीज़ बहुत अच्छी तरह से झेलता है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है, तो स्नेक प्लांट ज़रूर लगाइएगा। और सिलोसिया है, सिलोसिया आप यहाँ से 250 में ले, जितनी भी सिलोसिया की वैरायटी मैं दिखा दूंगी वो 250 में ले जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। और जैसा कि मैंने कहा जिनकी यहाँ बालकोनी एरिया हो, एक खूबसूरत बालकोनी, कलरफुल बालकोनी बनाने के लिए आप इन छोटे छोटे 6 इंच के पॉट वाले ऑप्शंस वाले कलरफुल पत्तों को, खूबसूरत पत्तों को लगा सकते हैं। और ये तो वेरीगेटेड मोनेस्ट्रा है, ये तो हर बार ये तो कॉस्टली आता ही आता है। तो लेकिन ये जो नॉर्मल मोनेस्ट्रा है आप यहाँ से 250 में ले जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा 300 के अंदर आपको एक से बढ़ के एक खूबसूरत इंडोर प्लांट मिल जाएंगे। और बेस्ट टाइम है इन पौधों को लगाने का। और ये 1500 में थे, ये वेरीगेटेड वाइट जो आता है मोनेस्ट्रा। और ये आपको 250 में मिल जाएगा। सिलोसिया की जितनी भी वैरायटी आपको देख रहे हो सबका जो इनका सॉइल मीडिया है वो कोको चिप्स है और कोकोपीट है। तो इजी से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, थोड़ी सी मिट्टी वगैरह अपना दे के। और ये कोकोपीट में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि ये ठंड पसंद करते हैं, मॉइस्चर पसंद करते हैं। ना ज़्यादा सॉगी मिट्टी बनाइएगा, ना ज़्यादा ये कीजिए तो गल जाएंगे। तो हल्की इनको मॉइस्ट मिट्टी चाहिए और बस हल्की केयर चाहिए, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खाद और ज़्यादा केयर में ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा पानी से। और ये ब्लैक देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। इनका ये आता ही रहता है इनके पास। और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बस पानी का थोड़ा सा बैलेंस बनाइएगा तो बहुत ही खूबसूरती से लो लाइट में चलने वाला खूबसूरत ये सिलोसिया का प्लांट है। 2-3 वेराइटी आई हुई है सिलोसिया का, जो कि आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये बालकोनी एरिया के लिए कहा जाए तो बहुत ही सुंदर कलेक्शन है ये सारे प्लांट। और ये चामुंडा पाम है, चामुंडा पाम 200 में एक बड़ा है, दो वैरायटी में चामुंडा पाम आया हुआ है। और एक 250 में मैं आगे शेयर कर दूंगी। और ये 350 में ये एग्लोनिमा की वैरायटी है। और कहा जाए तो बहुत भरा हुआ प्लांट है। और इसे अलग करके 3-4 प्लांट भी बना सकते हैं। इसमें 3 से 4 प्लांट लगे हुए हैं, नीचे से बेबी पफ निकले हुए हैं। और एग्लोनिमा की कभी भी आप मिट्टी बनाइए तो कोकोपीट ज़रूर मिलाइएगा ताकि आप बहुत सारा बेबी पफ इजी से आप ले सकते हैं। ये है जीजी प्लांट है, जीजी प्लांट में आपको कर्ली वाला भी मिल जाएगा। और ये भी आप यहाँ से 200 में ले जा सकते हैं। और एक 250 में, एक 200 में है, तो आप दाम पूछ लीजिएगा। और बहुत भरा हुआ प्लांट है, एक पॉट में कम से कम 4-5 प्लांट लगे हुए, पत्तियों से भी लग जाते हैं, स्टेम कटिंग भी लग जाती है। और ये पानी में बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं, पानी में ही इनमें बल्ब बन जाते हैं। और बल्ब को निकाल के कोकोपीट में लगा लीजिएगा, बहुत इजी से, एक पत्ती से भी बहुत इजी से ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और इधर ये कोरोटन वगैरह है, कोरोटन भी 2 टाइप के हैं, तो आप पॉट में डिपेंड करता है। ये 250 में ये पीस लिली है, पीस लिली भी 2 पॉट में आया हुआ है। छोटे पॉट वाला आप 250 में ले जा सकते हैं। और जो बड़े पॉट में है मेरे ख्याल से 10 इंच में, वो आप यहाँ से वो शायद 500 में ले जा सकते हैं। और इधर क्रोटन की भी पूरा फ्रेश प्लांट आया हुआ है। ये भी 2 तरह से दो तरह के पॉट में आया हुआ है, एक 6 इंच है, एक 8 इंच है। और एक 100 में है, एक 150 में है। तो ये बेंगलोरिया क्रोटन है, और देख ही सकते हैं अपने आप में ही बहुत खूबसूरत इसके पत्ते हैं। तो 1-2 प्लांट अगर बालकोनी में रख दें तो बहुत ही सुंदर लगता है। हालांकि ये सारे रेड सॉइल में लगे हुए हैं, तो आपको नीचे से थोड़ी सी मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी। गर्मी में ये प्रॉब्लम करेंगे, तो आप अपनी थोड़ी सी गार्डन सॉइल और थोड़ी सी कोकोपीट और कंपोस्ट मिला के इनको लगाना पड़ेगा।
और ये फिडलक लीफ है, ये 200 में है। तो आजकल इसका भी बहुत चलन है। ये भी जैसे रेड मचीरा हुआ, ये सब प्लांट आजकल लोग इंडोर प्लांट में लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि कम धूप में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत ये सारे प्लांट है। बहुत सारा कहा जाए तो ह्यूज कलेक्शन है इंडोर प्लांट का, और सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको बहुत कम धूप की ज़रूरत पड़ती है। धूप तो चाहिए ही, लेकिन उतनी तेज़ धूप नहीं चाहिए। और ये सारे एग्लोनीमा की ही वेराइटी है, कुछ डेफनबेकिया की वेराइटी है जो कि 250 में ले जा सकते हैं। अच्छे हाइट में ये सारे प्लांट आए हुए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, जो पीस लिली है जो बड़े पॉट में है, ये 500 में ले जा सकते हैं। तो पीस लिली भी कहा जाए तो बहुत ही शुभ प्लांट मानते हैं, और एयर प्यूरीफाई प्लांट है, और रूम बालकोनी के लिए तो बेस्ट प्लांट है ये। और जैसे कि मैंने कहा था, चामुंडा पाम के 2 वैरायटी आई है, एक तो 250 में है, एक 200 में। ये बड़े साइज वाला चामुंडा पाम है, तो आप इसे भी ज़रूर लगाइएगा। बालकोनी के लिए कहा जाए तो बेस्ट सारे ये प्लांट है। छन की धूप में और छोटी सी जगह में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत सारे प्लांट है। और आजकल जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो ग्रीनरी चाहिए ही चाहिए, पॉल्यूशन बहुत है, तो यही एक पौधा लगाने का जरिया है, जिससे कि हम पॉल्यूशन से बच सकते हैं इन सारे पौधों को लगा के। और इस बार पान की जो वैरायटी आई है ना, बहुत ही अच्छी आई है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही हेल्दी प्लांट पान का आया हुआ है। तो ये भी 100 है, 150 में है। तो ये जो बड़े पॉट में देख रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी साइज़ है, बहुत ही अच्छी साइज़ है। ये आप यहाँ से 150 में ले जा सकते हैं। पान भी ज़रूर लगाइएगा। और ये भी जैसे मनी प्लांट की चाहिए वेदर, वैसे ही इसे चाहिए। हल्की छन की धूप में बहुत अच्छी तरह से ये मनी प्लांट फैलता है, देख ही सकते हैं। ये पान का प्लांट फैलता है, जितनी हल्की धूप चाहिए उतनी ही ये अच्छी तेज़ी से फैलेगा। बहुत सुंदर भी लगता है, और बहुत ही अच्छा ये कहा जाए तो मेडिसिनल प्लांट है। ये खाना के डाइजेस्ट वगैरह करने में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो पान का प्लांट भी ज़रूर लगाइएगा। टेबलर पाम है, टेबलर पाम भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं 250 में। और मुझे तो लगा, कभी कभी मैं कंफ्यूजन भी होती है टेबलर पाम में और बर्ड ऑफ पैराडाइज में। लेकिन हाँ, बर्ड ऑफ पैराडाइज की पत्तियाँ पतली होती है, टेबलर पाम थोड़ी चौड़ी चौड़ी होती है, लेकिन ये भी बहुत सुंदर एक इंडोर प्लांट है। इधर बर्ड ऑफ पैराडाइज भी ले जा सकते हैं। फूल तो थोड़ा लेट खिलता है, लेकिन जब खिलता है तो बहुत ही खूबसूरत होता है देखने। अपने आप में ही यूनिक फ्लावर खिलता है बर्ड ऑफ पैराडाइज में, बिल्कुल बर्ड्स की तरह खिलता है। सॉरी। और देखिए बहुत ही सुंदर ये पत्तियां हैं, बहुत फ्रेश प्लांट है, बहुत हेल्दी प्लांट है। तो जैसा कि मैंने कहा, पूरा जो रूट बॉल है मत छेड़िएगा, लेकिन हाँ मिट्टी ज़रूर चेंज कीजिएगा इनकी, क्योंकि ये सारे पुणे वाली वेराइटी है। और नीचे से थोड़ी सी मिट्टी निकाल के कोकोपीट, कंपोस्ट, सैंड और बर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला के, आप नॉर्मल गार्डन सॉइल मिला के तब ये इसको दोबारा लगा दीजिएगा। और इधर ये ड्रेसिना की वेराइटी है, बहुत सुंदर ब्लैक कलर के रेड इसमें है, वो भी आप यहाँ से 150 में ले जा सकते हैं। 200 में आप यहाँ से 250 में ये मॉस स्टिक पर लगा हुआ आपको ये ब्रोकन हार्ट मिल जाएगा। 250 में बहुत सारे फिलोडेंड्रॉन की वेराइटी मिल जाएगी। और ये बहुत सुंदर 150 में ड्रेसिना की वेराइटी, एकदम ब्लैक कलर, उसमें देखिए साइड में किनारे किनारे इनमें लाइनिंग बनी हुई है। तो ये भी बहुत सुंदर हल्की धूप में चलने वाला इंडोर प्लांट है। ड्रेसिना के भी देख ही सकते हैं, पिंक वाले जो लीव वाले होते हैं वो भी ड्रेसिना आपको यहाँ 150 में मिल जाएगा। ये जो मोनिस्ट्रा देख रहे हैं ये आपको 250 में मिल जाएगा, अच्छी ग्रोथ के साथ ऊंचाई में। ये जो सिंपल वाला मोनिस्ट्रा है वो आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, अंडर 300 बहुत ही खूबसूरत, एक से बढ़ के एक आपको कहा जाए तो 1000 में आपको बहुत खूबसूरत बालकोनी तैयार हो जाएगा। मिल्की ड्रेसिना है, मिल्की ड्रेसिना आप 150 में ले जा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत सुंदर लगता है। इसकी जो वाइट वाइट पैचेज होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं, और बहुत हार्डी प्लांट है। छोटी छोटी कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। लास्ट ईयर की कटिंग से मैंने 2 प्लांट ग्रो किए हैं, तो यानी ये कटिंग स्टेम से भी ग्रो हो जाता है। तो जिन प्लांटों की कटिंग लगती है मैं बता देती हूँ, ताकि अगर मदर प्लांट ख़राब हो जाए तो इन प्लांटों से बहुत सारा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इधर
क्या है, ये भी सारे फिलोडेंड्रॉन, जैसा कि मैंने कहा फिलोडेंड्रॉन की बहुत सारी वैरायटी आई हुई है। तो बहुत लोग फिलोडेंड्रॉन अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं, तो इस समय ऐड आप कर सकते हैं। एक से बढ़ के एक फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी आपको दिखने को मिल जाएगी, वो भी अंडर 300 मिल जाएगी। ये 250 में देख ही सकते हैं। ये ब्लैक कोबरा कॉम्बो कुछ ऐसे बोल रहे थे, बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत हार्डी होता है, बहुत ही सुंदर होता है और सालों साल चलता है। बहुत हार्डी ये फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। और एक नियोन कलर भी फिलोडेंड्रॉन है उधर, तो ये भी आप यहाँ से 250 में ले जा सकते हैं, देख ही सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है और ये भी बहुत सुंदर ये भी हार्डी प्लांट है, लेकिन ब्लैक वाला ज़्यादा इससे हार्डी होता है। तो ये सारे ऑप्शंस आप बालकोनी गार्डन में ऐड कर सकते हैं और बहुत सुंदर एक ये भी ये शायद एग्लोनीमा की ही वैरायटी है, चाहे रेफेनबेकिया की वैरायटी है। ये आप यहाँ से 200 में ले जा सकते हैं। वाइट के पैचेज में बहुत सुंदर ये लगता है और ये भी एक इनके पास आया हुआ है। और एक फंड है, फंड की नाम ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस फंड का क्या नाम है। बहुत ही देखने में सुंदर लगा। पहली बार मैंने 2 फंड इनके हैं जो आए हैं, पहली बार मैंने देखा और बहुत सुंदर, बहुत भरा हुआ प्लांट है। और देखिए ये बालकोनी गार्डन के लिए कितना सुंदर है, परफेक्ट प्लांट आया हुआ है बालकोनी गार्डन के लिए। और दाम भी 300 के अंदर ये सारे प्लांट है। ये मेरे ख्याल से 350-300 है, पूछ लीजिएगा दाम। बहुत सुंदर ये फंड है और पूरा भरा हुआ है, ग्रोथ में कहीं भी कमी नहीं है। पूरा बुशी प्लांट जो भी आया हुआ है वो सारे बुशी प्लांट आपको यहाँ मिलेंगे, चाहे ये फ्लावरिंग प्लांट इस बार आया हुआ हो या रोज़ के प्लांट आया हुआ, सारे के ग्रोथ इस बार अच्छे हैं। और ये है ये रैबिट फूड पाम है और ये बहुत ही मुझे अनोखा लगा। इसके जो जड़ें हैं, जड़ें में ही इनमें पत्तियां निकली हुई है, बहुत सुंदर लग रहा था। पतली पतली इसकी जो स्ट्रिप, इसके जो फन है बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इसमें जो वाइट से जड़ें निकले थे ये तो अनोखे लग रहे थे। तो मैंने गूगल में सर्च किया, पहली बार मैंने देखा, तो मैंने इसे सर्च किया तो मुझे रैबिट फूड ये फंड मुझे दिखा, बहुत सुंदर लग रहा था। ये इसे ज़रूर ले जाइएगा, अनोखा ये फंड है। और ये 250 में, सॉरी ये 300 में आपको मिल जाएगा। बहुत सुंदर है, बहुत ही अनोखा है, इसे आप ज़रूर लगाइएगा। और इसके एक रूट से आप बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं। और 200 में आप पोथोस की वैरायटी भरा हुआ प्लांट आपको मिल जाएगा। और ये मून है, मून पोथोस है, मून है, मार्बल पोथोस है, क्यून पोथोस है। ये सारे बास्केट्स के साथ आपको 200 मिल जाएगा। ये भी फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, 250 में अच्छे ग्रोथ के साथ ये आपको मिल जाएगा। दाम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप इनसे पूछ लीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि दाम में गड़बड़ हो जाती है, तो कोई नहीं, मैं प्लांट दिखा देती हूँ, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है। तो दाम में कुछ है तो आप इनसे दाम वगैरह पूछ लीजिएगा। तो फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एड्रेस मैं सारी चीज़ें देती हूँ। और होम डिलीवरी है, आप आसपास दिल्ली के आसपास रहते हैं तो इनसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ये भेज देंगे। ये क्या चार्जेज होंगे भेजने के, आप इनसे बात कर लीजिएगा। और ये भी फिलोडेंड्रॉन की ही वैरायटी है, ब्राज़ीलियन पोथोस तो मैं बोलती हूँ। ये भी आप यहाँ से 250 में ले जा सकते हैं। कुछ नियोन कलर में है, कुछ ग्रीन कलर में है, बहुत सुंदर लगता है ये। और ये मेरे पास भी है, बहुत इजी से आप छोटे छोटे टिप की कटिंग से भी बहुत सारा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन की बहुत सारी वैरायटी इनके पास आई हुई है और 250 में देख ही सकते हैं। ये मार्बल क्वीन पोथोस है, ये भी मॉस स्टिक के साथ लगा हुआ है, अच्छी ग्रोथ के साथ ये मार्बल पोथोस की वैरायटी मिल जाएगी। क्वीन मार्बल पोथोस है। और ये छोटे छोटे जो वाइट होते हैं पोथोस की, वो भी आपको हैंगिंग बास्केट के साथ बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल जाएगा। और इधर क्या है, ब्रह्म कमल वगैरह है, वो भी आप यहाँ से, ये ब्रह्म कमल है, ये 250 में आप यहाँ से ले जा सकते हैं। और जब ये इसके फूल रात में ही खिलते हैं ब्रह्म कमल में, और बहुत ही सुंदर लगता है, वाइट कलर का फूल आता है, तो अच्छा लोग लगाते हैं इसे, बहुत सुंदर लगता है ये ब्रह्म कमल। और इधर ये भी पाम की ही वैरायटी है, तो वो देख लीजिएगा। बता रहे थे भैया कि ये, और इधर जे प्लांट कुछ बड़े पॉट में भी आया हुआ है, तो दाम पूछ लीजिएगा। उधर जो मैंने दिखाया था वो 250 में था, ये बड़े पॉट में है।
मेरे ख्याल से ये 300 में होगा, तो दाम पूछ लीजिएगा। तो जैसा कि प्लांट की जो प्राइस होती है ना, वो पॉट पर और प्लांट की ग्रोथ पर भी डिपेंड करता है। और इधर ये भी चामुंडा पाम है, 250 वाला पाम है, जो कि बड़े साइज वाला है। छोटा साइज बड़ा साइज दोनों चामुंडा पाम में आपको मिल जाएगा। ह्यूज कलेक्शन है, बहुत फ्रेश कलेक्शन है, ज़रूर जाके देखिएगा। और ये सारे प्लांट आपको शनि मंदिर वाले इनकी नर्सरी में मिल जाएगी। और जो मयूर विहार है, जो कमलेश नर्सरी और प्रिया नर्सरी के बगल में है, वहाँ भी इनकी सारी ये जो वेराइटी मैंने दिखाई है सारे मिल जाएगी। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, दोनों तरफ घर बैठे मंगाना चाहते हैं, तो घर बैठे भी इनसे प्लांट मंगा सकते हैं। और बास्केट में अगर आप लेना चाहते हैं हैंगिंग बास्केट के साथ भरा हुआ प्लांट, तो वो भी आपको सस्ते में 250 में आपको ये मिल जाएंगे सारे। पूरा भरा देख ही सकते हैं, नीचे की तरह हैंग होती रहता है। और ये जो हैंग हो रहा है, इसे भी आप 10-12 प्लांट बना सकते हैं। पूरा भरा हुआ ये पोथोस की वेराइटी है। और कुछ तो देख ही सकते हैं, वो दो चार पोथोस की वेराइटी आपको यहाँ हैंग करते हुए मिल जाएगी, जो कि प्लांट की ग्रोथ में कहीं कमी नहीं है। भरा हुआ प्लांट आपको हैंगिंग बास्केट में मिल जाएगा। और इस समय आप प्रोपोगेशन भी बहुत इजी से, यानी 1 से 2, 2 से 3-4 बास्केट बना सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश कलेक्शन है, ज़रूर जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। और ये पिपरोनिमा की वेराइटी ये पॉट में भरा हुआ देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियां हैं। और ये जो है ये आपको 200 में बास्केट के साथ मिल जाएगा, देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर है ये। और बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ मिल जाएगा। मैंने बोला कि गर्मियों में तो ख़राब नहीं होगा, तो बोले कि नहीं, गर्मियों में ख़राब नहीं होता। ज़्यादा बारिशों में, ज़्यादा ठंडियों में इसकी पत्तियाँ काली होकर ख़राब हो जाती है। अभी अच्छी तरह से ग्रोथ, यानी सेमी शेड में बहुत अच्छी तरह से इनमें ग्रोथ होगी। और मेरी नज़र बस यही रेबिट पर पड़ रही थी, रेबिट फूड पाम पर। और मैंने एक इसकी जड़ें तो ले ही ली कि मुझे एक दे दीजिए, मैं इससे ग्रो करूँगी। तो बहुत सुंदर लग रहा था ये, ज़रूर लीजिएगा ये पाम। और पैसा वसूल पाम है। एक जो जड़ें वाइट लटक रही, इससे बहुत सारा प्लांट बना सकते हैं। तो खूबसूरत कलेक्शन है, कलेक्शन बहुत ही सुंदर कलेक्शन आया हुआ है। और 300 के अंदर बहुत सारा प्राइस में आपको खूबसूरत एक से बढ़ के एक प्लांट मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, दोनों जगह से आप प्लांट ले जा सकते हैं। मयूर विहार फेज 1 से भी ये प्लांट ले जा सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं दोनों का ही दे दूँगी, दिनेश का भी और संतोष का भी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी, होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।